हेलो बच्चों, 10th क्लास होम साइंस में आप पढ़ रहे थे। लेसन चल रहा था पर्यावरण एवं प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव, जिसमें आपने कल पढ़ा था पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा। आज आप पढ़ेंगे पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण कितने प्रकार का होता है देखते हैं। संपूर्ण पर्यावरण को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भौगोलिक या प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा सामाजिक पर्यावरण, तीसरा सांस्कृतिक पर्यावरण। जो संपूर्ण पर्यावरण है इसे 3 भागों में विभाजित किया गया, बांटा गया है। एक तो भौगोलिक या प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा है सामाजिक पर्यावरण, तीसरा सांस्कृतिक पर्यावरण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भौगोलिक या प्राकृतिक पर्यावरण की। मनुष्य के आसपास पाई जाने वाली विभिन्न प्राकृतिक शक्तियाँ व कारक ही मनुष्य के लिए भौगोलिक या प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करती है। मतलब मनुष्य के आसपास पाई जाने वाली विभिन्न प्राकृतिक शक्तियाँ व कारक ही मनुष्य के लिए भौगोलिक या प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करती हैं, जिसमें है पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, पेड़ पौधे, जीव जंतु और मौसम आदि सम्मिलित रूप से प्राकृतिक पर्यावरण कहलाते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण कौन कौन से भौगोलिक कारक हैं? पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, पेड़ पौधे, जीव जंतु और मौसम आदि सम्मिलित रूप से प्राकृतिक पर्यावरण कहलाते हैं। यह पर्यावरण मनुष्य के नियंत्रण में नहीं है, और ये जो प्राकृतिक पर्यावरण होता है ये मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होता है। नेक्स्ट है सामाजिक पर्यावरण। तो सामाजिक पर्यावरण, जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने स्वभाव सामाजिक प्राणी है। अपने स्वभाव एवं प्रकृति से वह समाज का निर्माण करता है। व्यक्ति अपने स्वभाव और प्रकृति से समाज का निर्माण करता है। प्रत्येक व्यक्ति समाज का सदस्य होता है। समाज से व्यक्ति प्रभावित होता है। जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है। अपने स्वभाव एवं प्रकृति से वह समाज का निर्माण करता है। प्रत्येक व्यक्ति समाज का सदस्य होता है। समाज से व्यक्ति प्रभावित होता है। जब समाज संबंधी सभी कारक सम्मिलित हो जाते हैं, तो सामाजिक पर्यावरण का निर्माण होता है। मतलब समाज संबंधी जितने भी कारक हैं जब वो सम्मिलित हो जाते हैं तो वो सामाजिक पर्यावरण का निर्माण होता है। समाज का संपूर्ण ढांचा ही सामाजिक पर्यावरण है। समाज का जो संपूर्ण ढांचा है वही सामाजिक पर्यावरण है, जिसमें परिवार, पास पड़ोस, समुदाय, खेल, विद्यालय के साथी आदि सभी व्यक्ति समाज के अंग हैं तथा सामाजिक पर्यावरण से सम्मिलित हैं। कौन कौन से? जिसमें समुदाय हुआ, जिसमें परिवार, पास पड़ोस, समुदाय, खेल तथा विद्यालय के साथी आदि सभी व्यक्ति समाज के अंग हैं तथा सामाजिक पर्यावरण में सम्मिलित होते हैं। हमारे जीवन पर सामाजिक पर्यावरण का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। जो हमारा जीवन है इसमें सामाजिक पर्यावरण का बहुत ही अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण क्या होता है देखते हैं कि सांस्कृतिक पर्यावरण से हमारी संस्कृति, परंपराएं, धर्म, भाषा, रीति रिवाज, रूढ़ियाँ, प्रथाएं, वस्तुएं, मशीनें, संस्थान आदि ये पर्यावरण मनुष्य के नियंत्रण में रहता है। गलत हो गया बच्चों, यहाँ देखते हैं, आगे देखते हैं। रीति रिवाज, रूढ़ियाँ, प्रथाएं, प्रचलनों आदि को सम्मिलित किया जाता है। सांस्कृतिक पर्यावरण जो है वो सांस्कृतिक पर्यावरण से हमारी संस्कृति, परंपराएं, धर्म, भाषा, रीति रिवाज, रूढ़ियाँ, प्रथाएं, प्रचलनों आदि को सम्मिलित किया जाए। मतलब जो प्रचलन है, यहाँ प्रचलनों की बात की जाती, आदि को सम्मिलित किया जाता। तो सांस्कृतिक पर्यावरण में क्या क्या चीज़ों को प्रयोग, कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं सांस्कृतिक पर्यावरण में? हमारी संस्कृति आती है, परंपराएं आती हैं, धर्म, भाषा, रीति रिवाज, रूढ़ियाँ, प्रथाएं, प्रचलन आदि को सम्मिलित किया जाता है। इनमें मनुष्य द्वारा निर्मित भौतिक पदार्थों को भी रखा जाता है, और मनुष्य के द्वारा जो निर्मित भौतिक पदार्थ होते हैं उनको भी रखा जाता है, जैसे कि आवास, उपकरण,
वस्तुएं, मशीनें, संस्थान आदि, ये पर्यावरण मनुष्य के नियंत्रण में, ये जो पर्यावरण है सांस्कृतिक पर्यावरण, ये मनुष्य के नियंत्रण में रहता है। तो बच्चों ये हुआ पर्यावरण के प्रकार। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरण का जनजीवन पर प्रभाव अथवा पर्यावरण के लाभ क्या क्या हैं। थैंक यू।